रोहतास जिले के जमुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में महिलाओं की भूमिका विषय पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भारत कई वर्षों तक विश्व में शिक्षा का केंद्र रहा। खासकर बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय ने दुनिया को कई क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने वाला पहला विश्वविद्यालय था। उन्होंने कहा कि शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महिलाएं वर्षों पहले अहम भूमिका निभाती आ रही है। उन्होंने कहा कि बहुत पहले शिक्षा देने में भी महिलाओं की भूमिका अहम रही है। एमके न्यूज इंडिया के लिए रोहतास से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। And in 1947, when the Britishers left, what was the literacy rate? Literacy rate was just below 20%. Who is responsible for this particular downfall? Are we? What was being done that time, that has to be considered. And in that survey itself, it has been mentioned how many were male students and how many were female students. Almost more than 50% were female students during that period. और आज हम पर आरोप कर रहे हैं कि महिलाओं को हम शिक्षा नहीं दे रहे। We were so much progressive in that period. Unfortunately, the middle period जो था बीच में था, उसमें हम निश्चित रूप से नीचे आ गए हैं और इसकी जो कमियां हैं इसके लिए हम और किसी को आरोपित नहीं करेंगे। इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं और कोई नहीं है, हम ही जिम्मेदार हैं। We had very many learning centers here, but still we are being singled out कि आपके पास तो ठीक शिक्षा थी ही नहीं। दैट शिक्षा जो हमारी थी, जिसके लिए हमारे ऊपर आरोप किए जा रहे हैं, that is not a gift of our ancestors. What we were being projected by all these people is the thought process of the invaders here. What they wanted to destroy this education system of this particular country and then rule this country. And that is exactly what has been happening for last many years. मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको सोचने की आवश्यकता है। Last few days I was just reading one book जो ऋग्वेद पर था और उस ऋग्वेद में लिखा हुआ था वेद, it is considered as the first literature of the world. In those literature, the mention is there कि हमारे देश में उस ऋग्वेद की उस ऋचा में लिखा हुआ है श्लोकास और व्हाट वी कॉल एज स्टैंजास हियर टुडे, उसमें लिखा हुआ है कि जो आचार्य, पुरुष आचार्य जो होता है, पुरुष पढ़ाने वाला होता है, उसको आचार्य कहना चाहिए और स्त्री पढ़ाने वाली जो सीख देने वाली होती है उसको आचार्य कहना चाहिए। जस्ट लिसन, जस्ट लुक एट इट कि उन दिनों में हजारों वर्ष पूर्व हमारे यहाँ की जो महिलाएं थी, बहनें थी, they were आचार्यास। कितने प्रगत हमारी शिक्षा की प्रणाली थी। हमारी उस समय की बहनें, माताएं हम सबको शिक्षा दे रही थी। नालंदा का अगर उदाहरण हम ले रहे हैं तो इसमें अनुसंधान के बाद हमारी यहाँ की शिक्षा देने वाले जो लोग थे उनमें तो बहुत बड़े मात्रा में अपनी बहनें थी, माताएं थी। And we are being accused today that there is no education to women in India. What is the basis of this? It is not so. Very recently, when the Britishers came to this country, I was reading one report which was published in 1836 or 1889, and in that report it is clearly mentioned in 1835 to 1846
अनुसंधान में महिलाओं की भूमिका कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ लेकर जी, पूर्व राज्यसभा सांसद और इस कॉलेज के फाउंडर बड़े भाई परम आदमी श्री गोपाल नारायण सिंह जी, पूर्व डायरेक्टर यूजीएस डॉक्टर सीपी सिंह जी, बीसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एमके सिंह जी, सेक्रेटरी विश्वविद्यालय श्री गोविंद नारायण सिंह जी, प्रदेश मंत्री और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री त्रिविक्रम सिंह जी, कुलपति विश्वविद्यालय के डॉक्टर जगदीश सिंह जी, श्रीमती मोलिका सिंह जी और हमारे संगठन महामंत्री इतिहास संकलन श्री बाल मुकुंद जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और शक्ति स्वरूपा हमारी बहनें, आज जो विषय रखा माननीय राज्यपाल महोदय से हम लोग सुनेंगे, लेकिन जिस भारत भूमि पर हम जन्म लिए हैं, यह विश्व का पहला राष्ट्र है जिसको हम भारत माता के नाम से पुकारते हैं। और जिस राष्ट्र पर जन्म लेते हैं उसको जब माता हम कहते हैं, पिता हम नहीं कहते, माता कहते हैं। यही स्पष्ट करता है इस धरती पर जन्म लेने वाले की सोच क्या है। और इतना ही तक नहीं, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तो सनातन सत्य का उदय और सनातन सत्य में जो पहचान मिली है वो आदि शक्ति भगवती जो प्रकृति के रूप में विराजती है, वही भक्ति और वही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। उसमें भी आपका ही रूप झलकता है।